भाई आज की तारीख में अगर चौक तक भी जाना हो तो तशरीफ के नीचे गाड़ी होनी बहुत जरूरी होती है। लेकिन देश में पेट्रोल का जो आंकड़ा है कीमतों का वो 100 पार कर चुका है। आपको बता दें एक सर्वे के अनुसार भारत में 60% लोगों के पास अपनी खुद की गाड़ी है और वो दिन भर अपनी तशरीफ उस पर रखकर जोरदार दौड़ाते रहते हैं। तो पैसा आएगा कहां से 100 रुपए का पेट्रोल डलवाने का? लगातार बढ़ रहे हैं रेट, क्या करेगी देश की जनता? खैर, जहां भारत बहुत ज्यादा निराशाजनक स्थिति से गुजर रहा है जहां तक कि पेट्रोल की कीमतों की बात हो, लेकिन एक देश ऐसा भी है जहां पेट्रोल की कीमत पानी से भी कम है। आखिर कौन सा है वो देश जहां पेट्रोल की कीमत पानी से भी कम है? ये जानने के लिए बन रही हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों है इन देशों में पानी की कीमत 60 रुपए लीटर और पेट्रोल की कीमत महज 30 रुपए लीटर या उससे भी कम। नमस्कार, आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक मार्केट में कम समय में ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, आपने जो पैसा कमाया है, जिसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो आपकी मेहनत से कमाया पैसा है। तो इसे इन्वेस्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी टेंशन तो होगी और सबसे पहले आपका दिमाग आपसे कहेगा कि आपको जरूरत है एक क्वालिटी स्टॉक रिसर्च की, यानी कि ऐसा विशेषज्ञ, ऐसा स्टॉक एक्सपर्ट जो आपको सही एडवाइस दे कि कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कैसे ट्रेडिंग शुरू करें स्टॉक्स की। और साथ में आपको जरूरत होती है एक डीमैट अकाउंट की। लेकिन अब आ गया है आप सबके लिए एकदम आसान रास्ता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके खूब सारे पैसे बेहद कम समय में कमाने का, और वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है मोतीलाल ओसवाल ऐप के थ्रू। मोतीलाल ओसवाल भारत की बेहतरीन ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, जिन्हें 30 साल का स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, 16 लाख प्लस कस्टमर्स, और सबसे बड़ी बात, इनका मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल 0 है। बस आपको जरूरत है एक पैन कार्ड की, आधार कार्ड की, बैंक प्रूफ की, और आप मोतीलाल ओसवाल की विश्वसनीय सलाह के साथ शेयर बाजार में प्रवेश कर सकते हैं। यही नहीं, मोतीलाल ओसवाल का एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर आपकी सारी क्वेरीज को ध्यान में रखकर आपको सही सलाह देगा। आपको किस स्टॉक को खरीदना है, किसे बेचना है, ये सारी नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल ऐप के जरिए सही समय पर नोटिफिकेशंस के थ्रू मिल जाएंगे, वो भी पूरी तरीके से फ्री। मोतीलाल ओसवाल में अपना अकाउंट खोलने के बाद आपको 25,000 का वेलकम बास्केट भी मिलेगा, जिसमें सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स होंगे। ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही 3,000 रुपए का कैशबैक और 1,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी आपको मिलेगा। और इसके साथ ही जब भी आपका मन करे आप अपने मोबाइल ऐप और कॉल के थ्रू भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करना बस आपको ये है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नीचे लिंक को क्लिक करें और एक डीमैट अकाउंट ऑनलाइन खोलें, अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करके, और तुरंत शुरू करें स्टॉक मार्केट में अपनी सक्सेसफुल अर्निंग जर्नी। अभी क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को। अब इस बात पर तो कोई संदेह नहीं कि आज पूरी दुनिया में ईंधन कितना ज्यादा जरूरी है। दुनिया का कोई भी देश हो, सबसे ज्यादा वहां तेल की ही जरूरत पड़ती है, और यही वजह है कि आज तेल का निर्यात करने वाले देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार किए जाते हैं। वो देश जो एक्सपोर्ट करते हैं तेल, वो देश जिनके पास तेल के कुएं हैं। लेकिन जिस तरह से दुनिया को चलाने के लिए तेल की जरूरत है, ठीक उसी तरह हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए पानी की भी जरूरत होती है, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन की कल्पना करना संभव ही नहीं। और इस बात का जिक्र हमारे वेदों में भी किया गया है और दूसरे अन्य धर्म ग्रंथों में भी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जल बिन सब सून। सऊदी अरेबिया ही एकमात्र ऐसा देश है जहां पेट्रोल की कीमत पानी से भी कम है। आज के समय सऊदी में जहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 1.55 सऊदी रियाल है, जो कि हमारे देश के लगभग 31 रुपयों के बराबर होता है, वहीं दूसरी ओर पानी की बात करें तो इस समय वहां 1 लीटर पानी की कीमत 2.73 सऊदी रियाल के आसपास है, जो हमारे देश की करेंसी के हिसाब से लगभग 54 रुपए प्रति लीटर के बराबर है। अब लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर क्यों सऊदी में पेट्रोल इतना सस्ता और पानी इतना महंगा है। दरअसल दोस्तों, सऊदी एक ऐसा देश है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल भी इसी देश में पाया जाता है। साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरेबिया पूरी दुनिया में 1 करोड़ लीटर से भी ज्यादा कच्चा तेल हर रोज एक्सपोर्ट करता है। अब जाहिर सी बात है, जहां इतनी अधिक मात्रा में कच्चा तेल मौजूद है, वहां पर आम लोगों के लिए पेट्रोल तो सस्ता हो गए, और इसीलिए सऊदी में पेट्रोल की कीमत आम लोगों के लिए काफी ज्यादा कम है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फिर पानी सऊदी में इतना महंगा क्यों है? तो आपको बता दें कि दोस्तों, दरअसल सऊदी में पीने वाला पानी है ही नहीं, और ये बात पूरी तरीके से सच है। इसका कारण यह है कि सऊदी के अंदर पानी का कोई भी प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है। अगर आप सऊदी के मैप पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा इस देश में ना तो कोई नदी बहती, ना ही कोई झील या तालाब, यहाँ तक कि साल में यहाँ 1 या 2 बार ही बारिश हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस देश के चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ बंजर रेत ही देखने को मिल जाएगी, और ये सऊदी देश का दुर्भाग्य है कि तेल के बेशुमार कुएं होते हुए भी यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं। आज के समय में सऊदी के पास पानी के मात्र 2 ही विकल्प है, जिसमें पहला विकल्प है ग्राउंड वाटर, जिसे हिंदी में भूमिगत जल कहते हैं, और दूसरा विकल्प है समुद्र का खारा पानी, जिसको पीने लायक बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है।
तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर या भूमिगत जल की, जो कि दुनिया भर में पीने के पानी का काफी अहम स्रोत माना जाता है। इस समय सऊदी अरेबिया के अंदर जमीन के नीचे जो पानी मौजूद वो लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। इसका कारण यह है कि ग्राउंड वाटर का बैलेंस दोस्तों बारिश से बनता है। अगर सही समय में पर्याप्त मात्रा में बारिश होती तो ग्राउंड वाटर का लेवल हमेशा ही बरकरार रहता है। अब चूंकि सऊदी जैसे देशों में बारिश तो बेहद कम होती है, इसीलिए वहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल हमेशा ही नीचे स्तर पर रहता है। इसी कारण से वहाँ का अब ग्राउंड लेवल का वाटर बस नाम मात्र का ही बचा रह गया। दरअसल सऊदी में ग्राउंड वाटर के इस तरह से खत्म होने का कारण कहीं ना कहीं सऊदी ही है, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड वाटर की समस्या हमेशा से इतनी ज्यादा गंभीर नहीं थी। साल 1970 के आसपास सऊदी की सरकार ने वहाँ अपने नागरिकों को गेहूं की खेती करने के लिए कहा और सरकार की बात मानकर वहाँ के नागरिकों ने जमीन में पानी के कुएं खोदने शुरू कर दिए और काफी बड़े पैमाने पर गेहूं की खेती करनी भी शुरू कर दी। उस समय वहाँ के लोगों ने पानी की कोई भी चिंता किए बगैर बेधड़क होकर काफी ज्यादा पानी बहाया। वैसे सऊदी ने यह खेती गेहूं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने एक कदम इसलिए उठाया था क्योंकि वो अपने जमीन को बंजर रेगिस्तान से मुक्त कराकर एक हरी भरी उपजाऊ जमीन में देखना चाहते थे। और दोस्तों रेगिस्तान तो उपजाऊ बन ही नहीं पाया, लेकिन इसके लिए जो पानी खर्च किया गया उसके कारण सऊदी के कुओं से पानी जरूर सूख गया और साल 2010 के आते सऊदी के कुएं के सारे पानी सूख गए। अब ऐसे में पानी के लिए सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऑप्शन तो तलाश नहीं था, क्योंकि तेल के बिना तो इंसान जिंदा रह सकता है पर पानी के बिना जीवन संभव नहीं। अब आप खुद ही सोचिए दोस्तों। इसीलिए सभी कुओं के सूख जाने के बाद सऊदी ने पानी के लिए समुद्र की ओर अपना रुख किया। सऊदी के नक्शे पर ध्यान से देखने पर आपको एक और तो समुद्र की खाड़ी नजर आएगी, वहीं दूसरी ओर लाल सागर। सऊदी के पास इस खारे समुद्र के अलावा पानी का कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, यानी अब उन्हें कैसे भी करके इस पानी को पीने लायक बनाना ही था। असल में दोस्तों समुद्र का पानी पीकर कोई भी इंसान ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि समुद्र के पानी को पीने से हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा हो सकती है, जिससे इंसान का बचना लगभग मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से सऊदी ने इस पानी को पीने के लायक बनाने के लिए बहुत बड़े वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स लगवाए, जिन्हें डिस्टिलेशन प्लांट का नाम दिया गया। दरअसल इस प्लांट के अंदर सऊदी अरब में समुद्र के खारे पानी से नमक को अलग करके इसे पीने लायक बनाया जाता है और आज यही प्लांट सऊदी अरब के अंदर पानी के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जब सऊदी पीने के लिए समुद्र के पानी का इस्तेमाल कर रहा है तो फिर वहां पर पानी इतना ज्यादा महंगा क्यों है, और समुद्र में तो पानी की कोई सीमा होती भी नहीं। अभी हमने समुद्र के पानी को साफ करने का जो तरीका आपको बताया था वो सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं, काफी कठिन प्रोसेस है इसका, और इसी प्रोसेस में सऊदी की सरकार का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, जिसकी वजह से लोगों को पीने का पानी इतनी ज्यादा कीमतों पर मिलता है। दरअसल इन फिल्ट्रेशन प्लांट्स के काम करने का तरीका घरों में लगने वाले वाटर प्यूरिफायर की तरह ही होता है और इन प्लांट्स के अंदर भी पानी को छान कर ही शुद्ध किया जाता है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में पानी को छानने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर यानी कि दबाव की जरूरत पड़ती है और प्रेशर बनाने के लिए ऊर्जा की, जिसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब दोस्तों सऊदी एक ऐसा देश है यहाँ तेल इतनी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए ये पानी के डिस्टिलेशन का खर्च भी झेल लेता है, वरना सऊदी अरेबिया की जगह कोई और देश होता जहाँ पर तेल ना निकलता होता और अगर वो चाहता भी तो इन समुद्र के पानी को शुद्ध नहीं करवा पाता, क्योंकि इसमें बेहद ज्यादा खर्च आता है। लेकिन ईश्वर महान है दोस्तों, भगवान महान है, जिन्होंने हमें भारत जैसे देश में पैदा किया जहां पानी प्रचुर मात्रा में मौजूद है। जितना हो सके इस वीडियो के बारे में कमेंट दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे नए चैनल इन्फो इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।